नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, रक्त संबंध की माय डियर बात करेंगे। सभी को राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी घर पर मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर पर रहकर ही आप घर पे बैठकर ही आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आप मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें और दिल लगा के माय डियर मेहनत करोगे तो मंजिल आपको मिलेगी। रोज नए हादसों से गुजर रही है जिंदगी, रोज नए हादसों से गुजर रही है जिंदगी, घर बैठकर भी डरी हुई लग रही है जिंदगी। इस टाइम माय डियर अगर जिंदगी की बात करें तो जिंदगी इस टाइम आपको घर पे बैठकर भी डरी हुई लग रही है, लेकिन आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। आज माय डियर अपन बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, रक्त संबंध की बात करेंगे। अगर ब्लड रिलेशन की माय डियर बात की जाए, जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और जैसे ही किसी व्यक्ति का माय डियर जन्म होता है, जन्म होते ही व्यक्ति न जाने कितने रिश्ते नातों से घिर जाता है। कुछ तो रिश्ते बनेंगे आपकी मम्मी के कारण और कुछ रिश्ते बनेंगे आपके पापा के कारण। तो यहाँ पर माय डियर कुछ रिश्ते मम्मी के कारण बनते हैं और कुछ रिश्ते आपके पापा के कारण बनते हैं। यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन में माय डियर बात करने वाला है, ब्लड रिलेशन में आपको 3 टाइप से बात करेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर माय डियर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पजल फॉर्म में जिसमें डायरेक्ट आपका रिलेशन दिया होता है, एक बात करेगा इशारा करने वाला, इशारा करने वाली माय डियर बात करेगा। इसका एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, और एक बात करेगा कोई साइन चिन्ह वगैरह आपको दे देगा, इसका ये अर्थ है। तो किसी भी टाइप की माय डियर बात करें, अलग अलग प्रकार की कितने ही प्रकार की बातें वो करेगा, लेकिन आपका जो तरीका रहेगा वो एक ही प्रकार से रहेगा। आपको पीढ़ी वाइज, जनरेशन वाइज माय डियर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब जनरेशन वाइज आपको कैसे व्यवस्थित करेंगे, पूरी चीजों की कहानी माय डियर यहाँ पर अपन देखते हैं। जैसे बातों को समझना, बातों को देखें किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। यहाँ पर माय डियर अगर बात करें जनरेशन वाइज, पीढ़ी वाइज आपको कैसे व्यवस्थित करना है, यानी बात करें आपकी जो पीढ़ी में होगा, आपकी जो जनरेशन में होगा वो एक लाइन में आएंगे, आपके पिताजी की जो पीढ़ी में होंगे वो एक लाइन में आएंगे, आपके दादाजी की पीढ़ी में जो होंगे वो एक लाइन में आएंगे। तो पीढ़ी वाइज आपको कैसे व्यवस्थित करना है उसकी माय डियर यहाँ पर मैं बात आपसे करने वाला हूँ। चलो देखें बात आपकी क्या है। अगर जनरेशन माय डियर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे परदादा को। सबसे पहले ऊपर किसको रखा जाएगा, परदादा को। अब यहां पर माय डियर परदादा की पीढ़ी में जो भी होंगे उनको इस लाइन में रखा जाएगा। परदादा से नीचे कौन आएंगे, आपके दादा। परदादा से नीचे आपके कौन आएंगे, दादा। तो दादा की पीढ़ी से जो भी होंगे उनको इस लाइन में रखा जाएगा। फिर यहाँ पर माय डियर बात करें, दादा से नीचे कौन आएंगे, पिताजी, यानी आपके पिताजी की पीढ़ी से जो भी होंगे उनको इस लाइन में रखा जाएगा। और पिताजी से नीचे कौन आएगा, पुत्र, यानी स्वयं की बात करें, यानी आपकी पीढ़ी में जो भी होगा उनको एक लाइन में रखा जाएगा। तो ऐसे माय डियर आपको पीढ़ी वाइज, जनरेशन वाइज व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखो ब्लड रिलेशन जब भी अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर अलग अलग साइन यूज लिए जाते हैं। किस टाइप से आपको बात करना है, ज्यादा साइन अपन यहाँ पर यूज नहीं लेंगे। अगर प्लस साइन की माय डियर बात करें तो पुरुष कैंडिडेट को अपन किससे डिनोट करेंगे, प्लस साइन से। तो ये प्लस किसके लिए यूज लिया जाएगा, पुरुष के लिए। अगर माइनस साइन की माय डियर बात करें तो किसके लिए लेंगे, महिला कैंडिडेट के लिए लेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कोई से भी टाइप की माय डियर बात करें, क्वेश्चन को जो आपको सोल्व करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, पीढ़ी वाइज आपका रहेगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। अब चले देखें आगे। अगर आगे की माय डियर बात करें तो देखो पीढ़ी वाइज आपको व्यवस्थित करना है। कैसे करना है, जैसे बात करा है ए, यहां पर माय डियर आपसे बात कर दें कि ए बी का पिता है। जैसे आपसे बोला जाए ए बी का पिता है, यहां बोला जा रहा है ए बी का पिता है। ए क्या है, बी का पिता है। तो कैसे करेंगे, अगर ए बी का पिता है तो पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। तो ए किसका पिता है, बी का पिता है। तो चलो देखो ए पिता है, पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर, और पिता है तो क्या होगा, प्लस, और ये क्या लिख दिया आपने, पिता है। किसका पिता है, बी का पिता है। क्लियर। अगर वो बात आपसे कर दें, जैसे यहां पर माय डियर बात करें ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ए किसका भाई है, बी का भाई है। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये हो गया आपका ए, अगर भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा, और ये आपने क्या लिख दिया, भाई है।
और तीर का निशान भी आपने इस साइड बना दिया, ए बी का भाई है। अगर माय डियर आपसे और चीजें बोला जाए, जैसे यहां पर बात कर रहा है, उसने क्या बोला है, देखो अगर कुछ और बोल दे, जैसे बात करें ए बी की माँ है, ए क्या है, बी की माँ है। अगर माँ है तो माँ कहां पर आएगी, ऊपर आएगी, ए क्या है, बी की माँ है, और माँ है तो यहां पर माय डियर ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ है, तो बी कहां पर आएगा, नीचे आएगा। तो ऐसे माय डियर आपको जनरेशन वाइज आपको व्यवस्थित करना है जो चीजें हैं। अब देखो बात ये आती है कि यार आपकी पीढ़ी में कौन कौन आएगा, आपके पिताजी की पीढ़ी में कौन कौन आएंगे, आपके दादाजी की पीढ़ी में कौन कौन आएंगे, यहां पर माय डियर बात करें आपकी माताजी की पीढ़ी में कौन कौन आएगा, इन चीजों की बात भी अपन यहां पर करते हैं। तो चलो देखें बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें कि आपकी पीढ़ी में कौन कौन आएगा, इस चीज का माय डियर आइडिया लगा लें। ये आपकी क्या होगी, पीढ़ी होगी, ये आपकी क्या स्वयं की पीढ़ी है। अब देखो यहां पर चीजों का आपको ध्यान रखना है कि यार आपकी पीढ़ी में कौन कौन आएगा। चलो देखें यहां पर माय डियर बात करें, कुछ फीमेल रिश्ते बनेंगे और कुछ आपके पुरुष रिश्ते बनेंगे, तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएगा। चलो देखें, जैसे बात करें किसी महिला का पति है तो वो भी उसी की पीढ़ी में आएगा, या बात करें किसी पुरुष की पत्नी है तो वो भी उसी लाइन में आएगी। जैसे बात करें आपका जो भाई होगा वो भी उसी लाइन में आएगा, जो आपकी बहन होगी वो भी उसी लाइन में आएगी। यहां पर माय डियर बात करें चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, जितने भी आपके भाई बहन होंगे वो उसी लाइन में आएंगे। जैसे यहां पर माय डियर बात करा है चचेरी, फुफेरी, मौसेरी बहन की बात करें तो जितनी भी आपकी चचेरी, ममेरी, फुफेरी जितनी भी बहन होगी वो भी सभी आपकी पीढ़ी में आएगी। अगर अंग्रेजी की माय डियर बात करें तो इन सभी को क्या कहा जाता है, कजन, और यहां पर चचेरी, ममेरी, फुफेरी और मौसेरी बहन को भी क्या कहा जाता है, कजन। फिर यहां पर माय डियर बात करें बहनोई की बात करें, साडू की बात करें, साला की बात करें, देवर की बात करें, जेठ की बात करें, नंदोई की बात करें, जैसे बात करें यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अगर बात करें बहनोई की बात करें, किसकी बात करें, बहनोई की बात करें, साडू की बात करें, साला की बात करें, देवर, जेठ, नंदोई, ये सभी भी आपकी पीढ़ी में आएंगे। और यहां पर माय डियर जैसे बात कर रहा है भाभी की बात करें, भाई की बात करें, बहू की बात करें, बड़ सास की बात करें, साली की बात करें, सालेहली की बात करें, ननद की बात करें, जेठानी की बात करें, देवरानी की बात करें, ये सभी आपकी पीढ़ी में आने वाले हैं। तो देखो यहां पर आपने आइडिया लगाया होगा कि यार आपकी पीढ़ी में कौन कौन आएगा। आपका भाई, बात करें आपका पति, पत्नी, बहन, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई, चचेरी, फुफेरी, मौसेरी बहन, बहनोई, साडू, साला, देवर, जेठ, नंदोई, भाभी, भाई, बहू, बड़सास, साली, सालेहिली, ननद, जेठानी, देवरानी, ये सभी आपकी पीढ़ी में आने वाले हैं। अब जो स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, स्वयं की पीढ़ी से कहां चलें, एक पीढ़ी ऊपर चलें। अब स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर कौन सी पीढ़ी आएगी, आपके पिताजी की पीढ़ी आएगी। किसकी पीढ़ी आएगी भाई, आपके पिताजी की पीढ़ी आएगी। अब देखो आपके पिताजी की पीढ़ी में कौन कौन होंगे, आपके पिताजी होंगे, कौन कौन होंगे, आपके पिताजी होंगे। यहां पर माय डियर बात करें आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन होगी, आपकी माताजी होगी, आपके ताऊजी होंगे, आपके चाचा जी होंगे, आपके फूफाजी होंगे, आपकी ताई भी आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में होगी, आपकी चाची होगी, बुआ होगी। यहां पर मैं ये बात करें आपके मामा भी आपके ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, आपके मौसा जी भी आपके ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, आपकी मामी, आपकी मौसी की बात करें, आपके ससुर की बात करें और आपकी सास की बात करें तो ये सभी आपसे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। तो आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन आएंगे जब आपसे एक पीढ़ी ऊपर चलने की बात कर रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां पर देख लें चीजों को, बात आपकी क्या कर रहा है। अब यहां पर मैं बात करें तो बात आपकी क्या है, आपकी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर चले, अपन कहां पर चले, एक पीढ़ी ऊपर चले। अब दो पीढ़ी ऊपर चलने की बात करते हैं, कितनी पीढ़ी ऊपर चलें, दो पीढ़ी। अगर दो पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो देखो आपकी पीढ़ी से ऊपर कौन थे, आपके पिताजी, और आपके पिताजी से ऊपर भी कौन होंगे, आपके दादाजी की पीढ़ी होगी। तो दादाजी की पीढ़ी में दो पीढ़ी ऊपर चलने पर दादाजी की पीढ़ी होगी, और दादाजी की पीढ़ी में कौन कौन आएगा। यहां पर माय डियर अगर बात करें तो देखें आपके दादाजी आएंगे, आपकी दादी जी आएगी, आपके नाना जी आएंगे, आपकी नानी जी आएगी। यहां पर माय डियर बात करें दादा, नाना, दादा ससुर हो जाएगा और नाना ससुर भी आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा।
आपकी दादी सास भी ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी, आपकी नानी सास भी ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी। कितनी पीढ़ी ऊपर? 2 पीढ़ी ऊपर। ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये कौन सी पीढ़ी में आने वाले हैं? आपके दादाजी की पीढ़ी में आने वाले हैं। अब चलो यहां पर माय डियर बात करें, 3 पीढ़ी ऊपर चलते हैं। कितनी पीढ़ी ऊपर चलें? 3 पीढ़ी। देखें एक बार, अगर आपकी 3 पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो आपकी पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर कौन आएंगे? आपके परदादा की पीढ़ी आएगी। किसकी पीढ़ी आएगी? परदादा। तो आपसे 3 पीढ़ी ऊपर चलने पर परदादा, परदादी, उसी में कौन आएंगे? परनाना, उसी में कौन आएगी? परनानी। और परदादा ससुर और बात करें परनाना ससुर भी उसी में आएंगे, परदादी सास भी उसी में आएगी और परनानी सास भी उसी में आएगी। तो यहां पर माय डियर बात करें, आपसे 3 पीढ़ी ऊपर चलने पर कौन कौन आएंगे? कौन सी पीढ़ी होगी? आपके परदादा, परदादी, परनानी और परनाना वाली पीढ़ी होगी, परदादा ससुर वाली पीढ़ी होगी, परनाना ससुर वाली पीढ़ी होगी, परदादी सास वाली पीढ़ी होगी, परनानी सास वाली पीढ़ी होगी। क्लियर है? ये तो चले अपन ऊपर, आपकी पीढ़ी से कहां चले? ऊपर। अब अपनी पीढ़ी से, स्वयं की पीढ़ी से माय डियर नीचे चलने की बात करते हैं। ये तो आपकी क्या होगी? स्वयं की पीढ़ी। अब स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे चलें। स्वयं की पीढ़ी से क्या चलें? एक पीढ़ी नीचे। जब स्वयं की पीढ़ी से माय डियर एक पीढ़ी नीचे चलेंगे तो किसकी पीढ़ी आएगी? आपके पुत्र की पीढ़ी आएगी। तो देखो आपकी पुत्र वाली पीढ़ी में कौन कौन आएगा? अगर पुत्र वाली पीढ़ी की माय डियर बात करें तो कौन आ जाएगा? आपका पुत्र आएगा। उसी पीढ़ी में आपकी कौन आएगी? पुत्री आएगी। उसी में आपका भतीजा और उसी में आपका भांजा। अब भतीजा क्या होता है? आपके भाई का जो बेटा होगा उसे क्या कहा जाता है? भतीजा। और आपकी बहन का जो बेटा होगा उसे क्या कहा जाता है? भांजा। लेकिन अंग्रेजी की माय डियर बात करें, भतीजे और भांजे दोनों को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेफ्यू कहा जाता है। आपकी जो बहन की बेटी होगी वो आपकी भांजी होगी, जो आपके भाई की बेटी होगी वो आपकी भतीजी होगी। ये भी आपसे जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। और इनको अंग्रेजी में माय डियर क्या कहा जाता है? दोनों को ही निस कहा जाता है। और बात करें दामाद की, बात करें यानी आपकी बेटी का जो पति होगा वो भी आपसे जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। आपके बेटे की जो पत्नी होगी वो भी जस्ट आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएगी। यानी आपकी जो पुत्र वधू होगी वो भी आपसे जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में आएगी। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। ये तो चले अपन कहां पर? आपसे जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में। अब एक पीढ़ी नीचे चले, अब 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं, अब 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं। अगर स्वयं की पीढ़ी से माय डियर 2 पीढ़ी नीचे चला जाए, 2 पीढ़ी नीचे चला जाए तो इसमें कौन आएगा? पोता आएगा। कौन आएगा? आपका पोता आएगा। एक तो कौन आएगा? आपका पोता। कहां पर चल रहे हैं? 2 पीढ़ी नीचे चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? 2 पीढ़ी नीचे। एक तो पोता आएगा, नवासा आएगा, दोहिता आएगा और नाती आएगा। यानी आपका कौन आ जाएगा? ग्रैंड सन। यहां पर बात करें आपकी पोती आएगी, नवासी आएगी, दोहिती आएगी, नातिन आएगी। कौन आएगी? नातिन। यानी क्या आ जाएगी? आपकी ग्रैंड डॉटर। इन सभी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड डॉटर। पोती या नातिन का पति, पोती या नातिन का पति ग्रैंड सन इन लो भी इसी में आएगा। पोता या नाती का जो पत्नी होगी, की जो पत्नी होगी वो भी आपकी इसी पीढ़ी में आएगी। कौन सी पीढ़ी में? स्वयं की पीढ़ी से 2 पीढ़ी नीचे चलने पर। अब यहां पर माय डियर अगर मैं बात करूं स्वयं की पीढ़ी से कितनी पीढ़ी नीचे चलें? 3 पीढ़ी नीचे चलते हैं। कितनी पीढ़ी नीचे चलें? 3 पीढ़ी। चलो देखो इसमें कौन आ जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें 3 पीढ़ी नीचे चलें तो आपका परपोता और परनाती यानी ग्रेट ग्रैंड सन। ये क्या हो जाएगा? आपका ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रैंड सन, परपोता या परनाती, परपोती या परनातिन आएगी ग्रेट ग्रैंड सन। इसे भी क्या कहा जाता है? आपका ग्रेट ग्रैंड सन। फिर बात करें आपकी परपोती या परनाती की माय डियर बात करें तो ये भी इसी पीढ़ी में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें ये पर नातिन हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें परपोती या परनाती ग्रेट ग्रैंड सन इन लो भी इसी में आएगा। ये आपका क्या है? यहां पर ग्रेट ग्रैंड सन। फिर बात कर रहा है यहां पर माय डियर बात करें परपोता या परनाती का, ये आपका क्या होगा? पति का पति। ये भी इसी लाइन में आएगा। परपोता या परनाती की पत्नी ग्रेट ग्रैंड डॉटर जो होगी वो भी आपकी इसी लाइन में आएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। इन चीजों को माय डियर देखेंगे किस टाइप से बात आपकी। अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनका भी माय डियर आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं कुछ रिश्ते नाते हैं जिनका आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आइडिया होना चाहिए। तो चलो देखो इनका भी हल्का सा आइडिया अपन लगाते हैं। बात आपकी क्या है?
भाई पितामह, पितामह किसे कहा जाता है? पितामह की माय डियर बात करें तो पितामह किसे कहा जाता है? दादा को। अगर पितामही की माय डियर बात करें तो पितामही किसे कहा जाता है? दादी को। पुत्र वधू की बात करें और बहू की बात करें या पोतोहू की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? डॉटर इन लॉ कहा जाता है। दामाद या जमाई की माय डियर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? सन इन लॉ कहा जाता है। साला, जीजा, साडू, देवर, जेठ, इन सभी को अंग्रेजी में माय डियर क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। भाई साला क्या होता है? साला आपकी पत्नी का जो भाई होगा वो साला होगा, आपकी बहन का जो पति होगा वो आपका जीजा होगा, आपकी साली का जो पति होगा वो साडू होगा। यहाँ पर तो ये देवर जेठ सभी को क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ। साले की पत्नी की माय डियर बात करें तो साले की पत्नी को क्या कहा जाता है? सालज, सलज और क्या कहा जाएगा? सिस्टर इन लॉ। फिर बात करें सिबलिंग, सहोदर क्या होता है? जिसकी माता एक ही हो उसे क्या कहा जाता है? सिबलिंग या सहोदर कहा जाता है। साली की बात करें, ननद की बात करें, देवरानी की बात करें, भाभी की बात करें, इन सभी को क्या कहा जाता है? सिस्टर इन लॉ। बहनोई और जीजा को क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ। ये कुछ रिश्ते नाते थे जिनका माय डियर आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा इनका आइडिया आपको लग गया होगा। क्लियर है? चलो देखें आगे। अब आगे माय डियर बात कर रहा है पुरुष कैंडिडेट के लिए। पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको क्या यूज लेना है? प्लस साइन यूज लेना है। क्या यूज लेना है? आपका प्लस साइन यूज लेना है। और महिला कैंडिडेट के लिए आपको क्या यूज लेना है? माइनस साइन यूज लेना है। फिर बात आती है यहां पर माय डियर बात कर रहा है नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण। नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी आपको नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं करना कि लड़का है या लड़की है। तो नाम के आधार पर आपको ये आइडिया नहीं लगाना कि यार ये लड़का है या लड़की है, तो नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आगे माय डियर बात करते हैं कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी गलती अपन कर देते हैं। क्वेश्चन को माय डियर अपन पूरा सोल्व करने के बाद भी कभी कभी गलती कर देते हैं। और गलती क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति होंगे उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे को अलग अलग रिश्ते से पुकारेंगे। तो यहां पर माय डियर आपको ध्यान रखना है, बात को सुने। जिसके साथ से शब्द लगा होगा संबंध उसी व्यक्ति से ज्ञात किया जाता है, अर्थात से शब्द वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा। जैसे यहां पर माय डियर बात करें, उसने बात आपसे क्या करी है, बात को देखें। काली का आरसीएम से क्या संबंध है। अब इसका अर्थ क्या है, उसने लास्ट में आपसे ये पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन देने के बाद कि काली का आरसीएम से क्या संबंध है। तो यहां पर माय डियर वो पूछना चाह रहा है, देखो यहां पर से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? आरसीएम के साथ, यानी वो पूछना चाह रहा है कि जो आरसीएम है वो काली को क्या कहेगा। फिर यहां पर दूसरी लाइन की माय डियर बात करें, आरसीएम का काली से क्या संबंध है, तो यहां पर से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? काली के साथ, यानी यहां पर वो पूछना चाह रहा है कि जो काली है वो आरसीएम को क्या कहेगी। तो आपको आंसर कैसे देना है उन चीजों का माय डियर आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी। क्लियर है? यहां तक कुछ छोटी छोटी बातें जिनका माय डियर आपको ध्यान रखना है। चलो देखें आगे। अब यहां पर माय डियर बात करें, एक शब्द आएगा आपका इकलौता। एक इकलौता वर्ड आएगा जो बीच बीच में आपको सताएगा। अब इस इकलौते वर्ड का मीनिंग क्या है? इकलौते वर्ड का मीनिंग होता है एक से होता है। किससे होता है? एक से। तो यहां पर जब भी इकलौता वर्ड कहीं पर आए उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे बात कर रहा है, बात आपकी क्या है माय डियर, बात करें तो देखें, राम के पिता का इकलौता पुत्र। क्या बोल रहा है? राम के पिता का इकलौता पुत्र। अगर राम लड़का है तो राम के पिता का इकलौता पुत्र माय डियर कौन हो जाएगा? राम होगा। कौन होगा भाई? राम होगा। आगे बात करा मेरे दादा का इकलौता पुत्र। जो मेरे दादा हैं उनके इकलौता पुत्र, तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन हो जाएंगे? मेरे पिताजी। कौन होंगे? मेरे पिताजी। आगे माय डियर बात करा है नीलम की सास की इकलौती बहू। नीलम की सास की इकलौती बहू। जो नीलम अगर लड़की है तो नीलम की सास की इकलौती बहू कौन हो जाएगी? स्वयं कौन हो जाएगी? नीलम हो जाएगी। फिर बात कर रहा है मेरे नाना की इकलौती पुत्री। जो मेरे नाना है उनकी इकलौती पुत्री कौन होगी? मेरी माँ होगी। कौन होगी? मेरी माँ होगी। तो ये जो इकलौता शब्द माय डियर आने वाला है, इकलौते शब्द का आपको ध्यान रखना है कि यार इकलौता शब्द का अर्थ क्या होगा। क्लियर है? ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ज्यादा बातों का आपको ध्यान नहीं रखना, और मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आई होगी। यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो देखें अब बात करें
पहला ही क्वेश्चन है माय डियर, पहले ही क्वेश्चन से बात को उठा रहा हूं। बात आपकी क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आपका तरीका क्या रहने वाला है, आपका तरीका क्या रहेगा। यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो देखो बात आपकी क्या कर रहा है, P तथा Q भाई है, P S का पिता है, R Q का एकमात्र पुत्र है तथा वह U से विवाहित है, U S से किस प्रकार संबंधित है। तो चलो देखो माय डियर, तरीका आपका क्या रहेगा, आपका सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते जाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। P तथा Q भाई है, P तथा Q क्या है, भाई है। अगर P तथा Q माय डियर भाई है तो दोनों भाई कहां पर आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। दोनों भाई कहां पर आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। P भी भाई और Q भी भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे माय डियर उसने बात करी है, P S का पिता है, P किसका पिता है, S का पिता है। अगर P S का पिता है तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। कौन है पिता, P पिता है, तो P ऊपर आएगा। P S का पिता है, तो P किसका पिता है, S का पिता है। तो ये अपन ने क्या लिख दिया, P S का पिता है, और ये दोनों क्या थे, आपस में भाई थे। अब देखो आगे, आगे माय डियर बात कर रहा है, R Q का एकमात्र पुत्र है। R क्या है, Q का एकमात्र पुत्र है। अगर R Q का एकमात्र पुत्र है तो पुत्र कहां पर आएगा, नीचे। तो R Q का एकमात्र पुत्र है, तो R क्या है, Q का एकमात्र पुत्र है। पुत्र है तो ये क्या लिख दिया आपने, पुत्र हो जाएगा। क्लियर है। आगे माय डियर बात कर रहा है, तथा वह U से विवाहित है। किससे विवाहित है, U से। अब U से विवाहित कौन है, R है। U से विवाहित कौन है, R है। तो यहां पर अगर ये लड़का है तो ये कौन होगी, लड़की होगी, और लड़की होगी इससे विवाहित है तो इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। यहां तक माय डियर देखें आपको बात समझ आई या नहीं आई। यहां तक एक बार डायग्राम को देखेंगे, बात पकड़ में आई या नहीं आई। क्लियर है। अब यहां पर माय डियर उसने पूछा है, उसने आपसे पूछा हुआ क्या है, U S से किस प्रकार संबंधित है। यानी वो पूछना चाह रहा है कि जो S है वो U को क्या कहेगा, जो S है वो U को क्या कहेगा। चलो देखें, अब S U को क्या कहेगा, ये S U को क्या कहेगा। इसके पिताजी कौन है, P है, और इनके पिताजी का माय डियर भाई कौन है, पिताजी का भाई कौन है, Q है, और Q का पुत्र कौन है, आपका R है, और ये R की कौन है, पत्नी है। अगर इसके पिताजी है और इनके पिताजी का भाई है तो ये Q S का क्या लगेगा, चाचा या ताऊ, और ये R कौन लगेगा, इसका चाचा ताऊ का लड़का, और चाचा ताऊ का लड़का है तो कौन लगा, भाई, और इसके भाई की ये कौन हुई, पत्नी, और इसके भाई की पत्नी इसकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, या क्या लगेगी आपकी, भाभी लगेगी। क्या लगेगी, भाभी या सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन को एक बार, बात समझ आई या नहीं आई। क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, भाई धीरे धीरे चलना है, पहले देखना है 10-5 क्वेश्चन तक कि तरीका आपका क्या रहेगा। बरोबर है यहां तक। अब चलो देखो अगला, अगले की माय डियर बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की माय डियर बात करें तो उसने बोला है, A B का पति है, C B का भाई है, D B का पिता है, E B का बेटा है, F A की बेटी है। D और F के बीच क्या संबंध है। यहां पर माय डियर उसने पूछा है D और F के बीच में क्या संबंध है। चलो देखें एक बार माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, तरीका क्या रहेगा। जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना। A B का पति है, A किसका पति है, B का। अगर A B का पति है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें, A B का पति है, A किसका पति है भाई, B का पति है, तो ये B हो जाएगा, और A अगर पति है तो ये आपका क्या होगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, पति, और पति ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, महिला। क्लियर। आगे माय डियर बात कर रहा है, C B का भाई है, C किसका भाई है, B का। अगर C B का भाई है तो एक ही लाइन में आएंगे। C B का भाई है तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है C B का भाई है, C किसका भाई है, B का, और भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या है, आपका भाई है। क्लियर। आगे माय डियर बात करा उसने, D B का पिता है, D किसका पिता है, B का पिता है। अगर D B का पिता है तो इसके पिताजी माय डियर कहां पर आएंगे, ऊपर वाली लाइन में D B का पिता है। D किसका पिता है, B का, और इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। अगर पिता है तो माय डियर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, पिता हो गया।
क्लियर है। आगे माय डियर बात कराएं, ई बी का भाई है, ई किसका भाई है, बी का भाई है, तो बी वाली लाइन में आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, ई बी का बेटा है, ई क्या है, बी का बेटा है। अगर ई बी का बेटा है तो बेटा कहां पर आएगा, नीचे वाली लाइन में। यहां पर माय डियर बात करा, ई बी का बेटा है और बेटा कहां पर आएगा, नीचे वाली लाइन में। और बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, पुत्र हो गया। क्लियर है। आगे माय डियर बात कर रहा है, एप एक ही बेटी है, एप किसकी बेटी है, एक ही बेटी है। एप अगर एक ही बेटी है तो इसकी बेटी कहां पर आएगी, नीचे आएगी। और बेटी है तो यहां पर माय डियर माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी बेटी यानी क्या हो गई, पुत्री हो गई। एक बार डायग्राम को देखें, यहां पर माय डियर आपको बात समझ आई या नहीं आई। अब बात करा है डी और एफ के बीच क्या संबंध है, डी और एफ के बीच में क्या संबंध है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, डी और एफ के बीच में क्या संबंध है। चलो देखो, अब इसकी पुत्री यह है और इसकी पत्नी यह है। तो यहां पर माय डियर बात करें, इसकी जो पत्नी होगी इसकी क्या लगेगी, ये मां लगेगी। क्या लगेगी भाई, इसकी मां लगेगी। ये इसकी क्या है, मां है। और ये यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है, इसकी मां है और इसके मां का ये कौन है, पिता है। यही तो बोला था उसने, डी बी का पिता है। तो यहां पर इसकी जो मां है उसका पिता, और मां का पिता इसका क्या लगेगा, मां का पिता क्या लगेगा, नाना। मां का पिता क्या लगेगा, नाना। तो एप डी को क्या कहेगा, नाना। और यहां पर ये लड़की है तो डी एप को क्या कहेगा, नातिन कहेगा। क्या कहेगा, नातिन कहेगा। अपनी बेटी की जो पुत्री होगी उसे क्या कहेगा, नातिन कहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, नाना नातिन का संबंध होगा। किसका संबंध होगा, नाना नातिन का संबंध होगा। देखें एक बार माय डियर डायग्राम को देखें, बात आपको समझ आई या नहीं आई। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आ गई हो गई। क्लियर है, यहां तक देखें, बात को समझेंगे। अगला माय डियर आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, देखें पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें आराम से माय डियर, क्वेश्चन को पढ़ें कि बोल आपका क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से माय डियर, बात क्या कर रहा है। पढ़ लिया सभी ने, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, पढ़ लिया होगा। अब देखो पढ़ लिया तो क्या करना है, देखते जाओ समझते जाएं, पहले धीरे धीरे समझे माय डियर बात आपकी क्या है, फिर बाद में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको दिमाग लगाना है। पहले कंसेप्ट आप तैयार करें। वो बात करा, ए बी के ससुर हैं, ए किसके ससुर है, बी के ससुर है। अगर ए बी के ससुर हैं तो इसके ससुर कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। ए किसके ससुर है, बी के। तो यहां पर माय डियर बनाना चाहूं तो देखो, ये तो आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए किसका ससुर है, बी का ससुर है। और बी का ससुर है तो क्या होगा, प्लस होगा। किसका ससुर है, बी का। और किसका ससुर है, बी का ससुर है। तो ससुर जी कहां पर आगे, ऊपर आगे, यही बोला है। आगे बोला है जो सी की मां है, जो किसकी मां है, सी की। तो सी की मां कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। सी की मां कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो यहां पर माय डियर बात करें, सी की मां कौन है, बी है। तो सी की मां कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये सी की मां हो गई। आगे माय डियर बात कर रहा है, डी ई की मां है। डी किसकी मां है, ई की। अभी डी और ई का रिलेशन नहीं आया। जो एप और सी का पिता है, जो एप और सी का पिता है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एप और सी का, डी ई की तो मां है, जो एप और सी का पिता है। डी ई की मां है, जो एप और सी का पिता है। तो एप और सी का पिता कौन होगा, ई होगा। अब एप और सी का पिता ई है, तो सी यहां पर आ गया। तो यहां पर कौन आएगा, ई आएगा। ये किसका पिता है, एप और सी का पिता है। और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये क्या है, पिता है। दोनों का क्या है, ये पिता है। और बात करी थी डी ई की मां है। डी किसकी मां है, ई की। तो इसकी मां कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। और ये मां है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगा। और ये क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है, ए ई से कैसे संबंधित है। डायग्राम को देखेंगे, ए ई से कैसे संबंधित है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि जो ए है ई से क्या संबंधित है, यानी जो ई है वो ए को क्या कहेगा, जो ई है वो ए को क्या कहेगा। चलो देखें, यहां पर माय डियर बात करें, ए ई को क्या कहेगा, इसकी बात करें तो देखें, इसके पिताजी कौन है, ई है। और इसकी मां कौन है, बी है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ये आपस में क्या होंगे भाई, पति पत्नी होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। अगर पति पत्नी हुई तो ये इसकी पत्नी है और इसकी पत्नी का कौन है, ससुर। और इसकी पत्नी का जो ससुर होगा, इसकी पत्नी ये हुई और इसका ये कौन है, ससुर। तो इसका ये क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता। अपनी पत्नी का जो ससुर होगा उसको वो क्या कहेगा, पिता कहेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, ई ए को क्या कहेगा,
कहेगा? पिता कहेगा। क्या कहेगा? पिता कहेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ई की पत्नी कौन है? बी है, और बी के ससुर कौन है? ए है। तो अपनी पत्नी के ससुर को वो क्या कहेगा? पिता लगेंगे, उसके क्या लगेंगे? पिताजी लगेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलो देखें, आगे बढ़ाएं। आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है? अगला दिया है, देखो एक बार पढ़ेंगे यहां पर माय डियर बात आपकी क्या की है। उसने बोला है, मान लीजिए ए बी की बेटी है, मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, डी ई की मां है। यदि ई एक महिला है तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? पढ़ लिया? मेरे ख्याल से सभी ने माय डियर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो देखो, अब देखो तरीका क्या रहेगा। वही तरीका है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए ए बी की बेटी है, ए किसकी बेटी है? बी की बेटी है, तो यहां पर ये बी आ जाएगा, और ए बी की बेटी है तो इसकी बेटी कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। ये क्या होगी? बेटी, और बेटी है तो नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पुत्री। अब आगे बात कर रहा है, बी सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है? सी की बेटी है। अगर बी सी की बेटी है तो यहां पर माय डियर बात करें, बेटी कौन है? बी किसकी है? सी की। तो सी कहां पर आएगा? ऊपर आएगा। ये सी है, और यहां पर बी सी की बेटी है, और बेटी है तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये भी क्या है? पुत्री है। आगे बात करें, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है? डी का। अगर सी डी का भाई है तो एक ही लाइन में आएंगे, दोनों एक ही लाइन में आएंगे। सी डी का भाई है, सी क्या है? डी का भाई है। तो यहां पर माय डियर अगर भाई है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या है? आपका भाई है। साइन आप कुछ भी बना सकते हो। देखें, डी ई की मां है, डी किसकी मां है? ई की मां है। अगर डी ई की मां है तो ई कहां पर आएगा? नीचे आएगा। डी किसकी मां है? ई की मां है। ये मां हो गया। यदि ई एक महिला है, ई क्या है? महिलाएं, यानी ये भी क्या है? महिलाएं। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित हैं? यानी जो ई है वो ए को क्या कहेगा? जो ई है वो ए को क्या कहेगा? चलो देखें क्या कहेगा। जो ई है वो ए को क्या कहेगा? अब यहां पर माय डियर बात करें, ई ए को क्या कहेगा? देखो, इसकी मां कौन है? डी है, और इसकी पुत्री कौन है? बी है। और यहां पर माय डियर बात करें, इसकी पुत्री कौन है? बी है। इसकी पुत्री कौन है? बी है। तो ये इसके कौन हुए? पिताजी। और इनके पिताजी की ये कौन है? बहन है। इसकी क्या लगेगी? ये बुआ। इसकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। और ये बुआ की कौन है? बेटी। बुआ की बेटी है। यहां पर माय डियर बात करें तो ये दोनों आपस में क्या हुई? बहनें हुई। ये आपस में क्या हुई? फुफेरी और ममेरी बहन होगी। फुफेरी और ममेरी बहन होगी तो ये इसकी ममेरी बहन। तो यहां पर इसकी ममेरी बहन कौन है? बी है। और इसकी पुत्री कौन है? ए है। अपनी ममेरी बहन की जो पुत्री है वो ई की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। क्या लगेगी? भांजी लगेगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? भांजी। यानी इसके मामा की लड़की क्या लगेगी? मामा के लड़की की लड़की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? भांजी आ जाएगा। एक बार देखें डायग्राम को, बात समझ आ रही या नहीं आ रही? मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको पल्ले पड़ी होगी। क्लियर है यहां तक? अब चलो देखो आगे। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया है? बात को समझें, बात आपकी क्या है। देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, देखें पढ़ें। उसने बोला है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? चलो देखो क्या करना है। तरीका क्या रहेगा? ए और बी भाई है। अगर ए और बी भाई है तो दोनों भाई ए की लाइन में आएंगे। ए और बी अगर माय डियर भाई है तो दोनों भाई ए की लाइन में आएंगे। ए और बी क्या है? भाई है। ये भी भाई है तो ये भी प्लस होगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों ही क्या है? भाई है। आगे माय डियर बात कर रहा है सी और डी बहनें, सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो भी पुत्र होगा वो डी का भाई है। अब यहां पर माय डियर बात करें, ए का पुत्र कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ए का पुत्र होगा वो यहां पर आएगा। मैंने मान लिया ये पुत्र है, और ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र और डी ए की लाइन में आएगा। ए का पुत्र डी का भाई है। डी का क्या है? भाई है। तो डी का भाई कौन है? ये है, और ये है तो प्लस है, और ये क्या है? भाई है। और उसने बोला था सी और डी बहनें हैं। सी और डी दोनों ही क्या है? बहनें। दोनों ही बहनें तो दोनों एक ही लाइन में आएगी। ये भी नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आगे माय डियर बात कर रहा है, तो
बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। यानी यहां पर माय डियर बात कर रहा है जो सी है वो बी को क्या कहेगा, सी बी को क्या कहेगा। चलो देखें यहां पर माय डियर बात करें, इसका जो पुत्र है डी का भाई है, डी का अगर भाई है तो यहां पर माय डियर इसकी ये पुत्री हुई, ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री होगी, ये इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। और अगर ये पुत्री हुई तो ये भी पुत्री हुई, यानी सी का ये क्या लगेगा, पिताजी, क्या लगेंगे, पिताजी। और ये इनके पिताजी का कौन है, भाई है, पिताजी का कौन है, भाई। और पिताजी का भाई यहां पर माय डियर क्या लगेगा, चाचा या ताऊ। पिताजी का भाई क्या लगेगा, चाचा या ताऊ लगेगा। पिताजी का भाई क्या होगा, चाचा या ताऊ। तो यहां पर माय डियर जो सी है वो बी को क्या कहेगा, चाचा या ताऊ कहेगा। क्या कहेगा, चाचा या ताऊ कहेगा। यहां तक बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, अरे बोलो एक बार कमेंट करके बताएं बात समझ में आ रही या नहीं आ रही। क्लियर है, देखते जाओ, चीजों को समझते जाएं माय डियर, और चीजों को समझेंगे तभी तो बात आपकी बनेगी। वो कहते हैं एक लॉकडाउन आशिकों के लिए भी लगना चाहिए, क्योंकि इश्क भी तो एक लाइलाज बीमारी है। तो एक लॉकडाउन आपके आशिकों के लिए भी लगना चाहिए, क्योंकि इश्क भी तो एक लाइलाज बीमारी है। बात समझ आई या नहीं आई, अरे बोलो। क्लियर है। अब देखो अगला माय डियर उसने आपको क्या दिया है और बात आपकी क्या कर रहा है, देखते जाओ समझते जाओ। देखो पढ़ेंगे एक बार माय डियर, बात आपकी क्या है। उसने बोला है ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है। चलो देखो अब तरीका क्या रहेगा। यहां पर माय डियर बात करें ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की माँ है। अगर ए बी की माँ है तो ए ऊपर आएगा, और माँ है तो क्या है, नेगेटिव है। ए किसकी माँ है, बी की माँ है। आगे माय डियर बात करा सी ए का बेटा है, सी किसका बेटा है, ए का। अगर सी ए का बेटा है तो सी कहां पर आएगा, नीचे आएगा। सी किसका बेटा है, ए का, और ये बेटा है तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। आगे माय डियर बात करा डी ई का भाई है, अभी डी का कोई रिलेशन नहीं आया। ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की। अगर बी की पुत्री है तो ई कहां पर आएगा, नीचे आएगा, और पुत्री है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है तो डी और ई ए की लाइन में आएंगे। डी किसका भाई है, ई का भाई है, भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, यानी जो डी है वो ए को क्या कहेगा, जो डी है वो ए को क्या कहेगा। तो यहां पर माय डियर देखें जो डी है वो ए को क्या कहेगा। चलो देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, चलो देखें बात आपकी क्या है। इसकी पुत्री कौन है, ये है, तो यहां पर, और इसका भाई ये है, तो इसका ये क्या हुआ, पुत्र होगा। इसका ये क्या होगा, पुत्र होगा। यहां तक क्लियर है, इसका क्या होगा, पुत्र होगा। और लेकिन माय डियर इसकी बात करें तो आपको बी का जेंडर पता नहीं है कि यार बी लड़का है या लड़की है। अब बी का जेंडर पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि यार लड़का है लड़की, क्योंकि अगर ये लड़की हुई तो इसकी माँ की माँ, और इसकी माँ की माँ इसकी क्या लगेगी, नानी। माँ की माँ इसकी क्या लगेगी, नानी। अगर ये लड़का हुआ तो इसकी माँ की माँ इसकी क्या लगेगी, दादी। इसकी क्या लगेगी, दादी लगेगी। डी की क्या लगेगी, दादी। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑप्शन पर। नानी भी हो सकता है और दादी भी हो सकता है। क्या आएगा, नानी या दादी आएगा। क्या आएगा, नानी या दादी आएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर नहीं बता सकते कि नानी होगा या दादी, दोनों में से एक होगा। उसने ऑप्शन किस प्रकार से दिया है उस पर डिपेंड वो करेगा। आई इतनी बात समझ या नहीं आई, अरे बोलो। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, बरोबर है। चलो देखो अगले की माय डियर बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखें बढ़िया आराम सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, मैरिड कपल है। ए और बी क्या है, एक मैरिड कपल है। एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है तो वाई का बी से क्या संबंध है, तो वाई का बी से क्या संबंध है। चलो देखेंगे आराम से तरीका क्या रहेगा। उसने बोला है ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, ए और बी विवाहित जोड़ा है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ए और बी क्या है, एक विवाहित जोड़ा है, दोनों विवाहित जोड़ा है। पत्नी कौन है, पति कौन है पता नहीं है, लेकिन इनमें से ही एक तो क्या होगा, पति होगा, और इनमें से ही एक क्या होगी, पत्नी होगी।
क्लियर है, मैरिड कपल है। आगे माय डियर बात कर रहा है एक्स और वाई भाई है। अभी एक्स और वाई का रिलेशन नहीं है, आगे पढ़ते हैं। एक्स ए का भाई है, अगर एक्स ए का भाई है तो एक्स भी इसी लाइन में आएगा। एक्स क्या है, ए का भाई है, और भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आगे बात कर रहा है एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है तो दोनों भाई एक ही लाइन में आएंगे, ये भी भाई और ये भी भाई है, और भाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और दोनों आपस में क्या है, भाई है। यही दिया है। अब देखो यहां पर माय डियर बात करें, छोटा सा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है और पूछा क्या है, तो y का b से क्या संबंध है, यानी जो b है वो y को क्या कहेगा, वो पूछना माय डियर चाह रहा है कि जो b है वो y को क्या कहेगा। चलो देखें, तो ये b y को क्या कहेगा, a और b क्या है, आपस में मैरिड कपल है, आपस में मैरिड कपल है। लेकिन माय डियर यहां पर ये क्लियर नहीं है कि इनमें पत्नी कौन है और पति कौन है। किसी की इच्छा हुई कि नहीं नहीं मैं तो इसको पति मानूंगी, अगर मैंने इसको लड़का मान लिया तो ये कौन होगी, लड़की होगी, ये कौन होगी, इसकी पत्नी होगी। अब यहां पर बात करिए पत्नी हुई, तो इसका पति और इसके पति का ये भी भाई और ये भी भाई, तो पति का भाई इसका क्या लगेगा, पति का भाई को ये क्या कहेगी, देवर या जेठ। क्या कहेगी भाई, या तो देवर कहेगी या क्या कहेगी, जेठ कहेगी। लेकिन किसी की इच्छा हुई कि नहीं नहीं मैं तो इसको पति नहीं मानूंगी, मैं तो इसको पत्नी मानेंगे, और इसको क्या मान लें, पति मान लें। अगर ये लड़का है तो ये पति हुआ और ये इसकी पत्नी, और इसकी पत्नी का भाई इसका क्या लगेगा, साला। क्या लगेगा आपका, साला लगेगा। क्या लगेगा आपका, साला। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर क्या आएगा, देवर या साला। अब चीजें डिपेंड करेगी किस पर, ऑप्शन पर आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। अगर माय डियर आपको ऑप्शन इस प्रकार से दे दे, यहां पर बात करें जैसे ये दिया हुआ है, पहले क्या दे दे आपको, साला। दूसरा ऑप्शन माय डियर आपको दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, देवर। और तीसरा ऑप्शन आपको माय डियर दे दे साला और देवर, और अगला ऑप्शन आपको क्या दे दे, चाचा। क्या दे दे, चाचा। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, सी आएगा। अगर ये ऑप्शन ना देकर माय डियर आपको ऑप्शन ये दे दें, जैसे पहला दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है यहां पर माय डियर बात करें, साला। दूसरा आपको दिया हुआ है देवर, और अगला माय डियर दिया है आपको चाचा, और अगला आपको क्या दे दे, नन दे दे, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपका क्या आएगा, नन आएगा। फिर क्या आएगा आपका, नन आएगा। और ये ऑप्शन भी ना देकर माय डियर आपको ऑप्शन ये दे दे, जैसे बात कर रहा है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया, क्या दे दिया, साला। दूसरा ऑप्शन माय डियर आपको दे दे देवर। अगला ऑप्शन माय डियर आपको दे दे डाटा अपर्याप्त है। डाटा अपर्याप्त है, और अगला ऑप्शन माय डियर आपको दे दे, क्या दे दे, नन दे दे। फिर क्या लगाओगे आप, सी लगाओगे। क्या लगाओगे आप, सी लगाओगे। अगले की माय डियर बात करें, ये चारों ऑप्शन भी ना देकर अगला ऑप्शन आपको ये दे दे, जैसे यहां पर माय डियर बात कर रहा है, आपको क्या दे दे, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है साला। पहला ऑप्शन आपको क्या दे दे, यहां पर माय डियर बात करें, पहला ऑप्शन जैसे आपको दे रहा है, बात आपकी क्या है देखेंगे। पहला ऑप्शन माय डियर आपको दे दे, जैसे भाई दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दे दे, बहन दे दे। और तीसरा ऑप्शन आपको दे दे, ब्रदर इन लो। और अगला ऑप्शन माय डियर आपको दे दे, यहां पर जैसे दिया हुआ है, चाचा दे दे। तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे, ब्रदर इन लो लगाओगे। एक बार सभी ऑप्शनों को आप देखेंगे किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। एक बार सभी ऑप्शनों को माय डियर आप देखें किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। चलो देखते हैं आगे फिर कहानी आपकी क्या है। एक बार ऑप्शनों को देखें, बात आपकी क्या है। अरे कोई ले जाए सामान पेपर। तो आप सभी ने ऑप्शन माय डियर देख लिए होंगे, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। देखो एक छोटी सी लाइन उसने दी हुई थी, और छोटी सी लाइन देकर माय डियर बात क्या कर रहा था, चार प्रकार से ऑप्शन आपको दे दिए। क्लियर है यहां तक। अब चलो देखें, आगे बढ़ाएं। क्लियर है, देख लिया भाई सभी ने। अब देखो आगे क्या है। आगे अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ें, बात आपकी क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, डी का चाचा कौन होगा।
तो चलो देखो तरीका क्या रहेगा, यहां पर माय डियर बात करें ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का। तो यहां पर आपका तरीका ये रहेगा, देखो ए किसका भाई है, बी का, ए भाई है किसका, बी का। तो यहां पर माय डियर बात करें अगर ए भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, भाई होगा। आगे माय डियर बात करा सी ए का पिता है, सी किसका पिता है, ए का। सी अगर ए का पिता है तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे, और पिताजी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या लिख दिया आपने, पिता। आगे बात करा डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी और ई का कोई रिलेशन अभी नहीं आया। ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की। अगर इसकी पुत्री है तो कहां पर आएगी, नीचे आएगी, और पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे माय डियर बात करा डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का, और डी अगर ई का भाई है तो इसका भाई इसी लाइन में आएगा, और भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी ई का क्या है, भाई है। क्लियर है। तो बात करा डी का चाचा कौन है, तो यहां पर माय डियर बात करें डी का चाचा कौन है। चलो देखें अब डी का चाचा माय डियर कौन होगा, यहां पर माय डियर बात करें इसकी पुत्री ये है, इसकी पुत्री कौन है, ये है, और यहां पर ये ई का भाई कौन है, डी है, तो इसका डी क्या हुआ, पुत्र हुआ, इसका क्या हुआ, पुत्र हुआ। इसका माय डियर पुत्र हुआ, लेकिन यहां पर अगर गौर किया जाए तो बी का आपको जेंडर पता नहीं है कि यार बी लड़का है या लड़की है। अगर ये लड़की हुई तो ये इसकी मम्मी होगी, और इसकी मम्मी हुई तो इसकी मम्मी का ये भाई होगा। तो यहां पर ये नहीं बता सकते यार चाचा कौन होगा। हाँ, अगर ये लड़का हुआ तो इसका ये चाचा या ताऊ हो सकता है। तो यहां पर क्या है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा क्या है, अपर्याप्त है। वो डिपेंड करेगा किस पर, ऑप्शन पर। तो यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर क्या है, जानकारी अधूरी है, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि माय डियर जेंडर का आपको ध्यान रखना, और बी का आपको जेंडर पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात पकड़ में आई होगी कि यार मुझे बी का जेंडर पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है। तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है। अब चलो देखें अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया हुआ है, बात को समझेंगे, बात को करें। देखो अगला माय डियर उसने दिया है, और अगला आपका क्या है, बात को देखें। वो बात कर रहा है एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से क्या संबंध है, पढ़ लिया सभी ने। अब देखो तरीका क्या रहेगा, यहां पर माय डियर बात करें, अभी देखते जाओ आप, फिर देखेंगे बहुत सारी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई क्या है, भाई है। अगर एक्स और वाई दोनों माय डियर भाई हैं तो दोनों भाई एक ही लाइन में आएंगे, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं। तो एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, और भाई हैं तो ये भी क्या होगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक ही लाइन में आएंगे। आगे बात कर रहा है आर वाई का पिता है, आर किसका पिता है, वाई का, तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। आर क्या है, वाई का पिता है, और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बात कर रहा है एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, अभी एस और टी का कोई रिलेशन नहीं आया, और एक्स का मामा है। एस टी का तो भाई है और एक्स का क्या है, मामा है। तो एक्स का मामा कौन होगा, एस होगा। एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन होगा, एस होगा। इसके मामा जी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे, तो ये एस हो गया, और ये एक्स का क्या है, मामा है, मामा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कौन है, एक टी का भाई है, और टी का भाई है तो ये क्या हो गया, भाई हो गया। यहां तक देखें, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक माय डियर देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर है। अब देखो उसने पूछा क्या है, तो टी का आर से क्या संबंध है, यानी जो आर है वो टी को क्या कहेगा, जो आर है वो टी को क्या कहेगा। चलो देखो यहां पर माय डियर बात करें, वाई के पिताजी कौन है, आर है, और वाई का भाई कौन है, एक्स है, और एक्स के मामा कौन है, एस है। तो यहां पर माय डियर बात करें, और टी का भाई कौन है, एस है। अब देखो ये आर जो टी है, इस टी का आपको जेंडर पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है, इसका जेंडर पता नहीं है, और जेंडर पता नहीं है तो मामला उलझन वाला है, और मामला उलझन वाला है तो देखो वो ऑप्शन आपको क्या दे सकता है। अगर टी लड़की हुई तो आर की टी पत्नी भी हो सकती है, आर की टी साली भी हो सकती है। अगर टी लड़का हुआ तो आर की टी क्या लग सकता है,
साला भी लग सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, साली भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, और यहां पर माय डियर बात करें तो साला भी हो सकता है। वो चीजें डिपेंड करेगी कि वो आपसे क्या ऑप्शन देकर बात करवाना चाहता है। क्लियर है मामला। तो यहां पर अगर इस प्रकार से अगर जेंडर नहीं दिया तो चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। चीजों को देखो, आराम से बात आपके पल्ले पड़ेगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्या है देखें, बात को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, ए बी और सी का पिता है। ए क्या है, बी और सी का पिता है। बी ए का बेटा है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। सी का ए से क्या संबंध है, यानी जो ए है वो सी को क्या कहेगा, जो ए है वो सी को क्या कहेगा। चलो देखो क्या रहेगा। ए बी और सी का पिता है। ए क्या है, बी और सी का पिता है। ए पिता है किसका, बी और सी का। तो यहां पर माय डियर बात करें, ए किसका पिता है, बी और सी का पिता है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी। दोनों का ही क्या है, पिता है, और पिता है तो ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। आगे बात करा है, बी ए का बेटा है। बी किसका बेटा है, ए का बेटा है, तो क्या हो जाएगा, लड़का यानी प्लस। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, और अगर सी इसके पिताजी है और ये बेटा नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा, तो माइनस। तो सी का ए से क्या संबंध है, यानी जो ए है वो सी को क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। कितनी सिंपल सी बात थी, क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बरोबर है यहां तक भाई, आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ या नहीं आ रही। चलो देखो देखो तरीका क्या है। अगला माय डियर बात करें, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बात को समझें, पढ़ेंगे एक बार। आगे माय डियर बात क्या कर रहा है, पढ़ें क्वेश्चन को। बात आपका क्या कर रहा है, राहुल और रोबिन भाई है। राहुल और रोबिन क्या है, भाई है। उसने माय डियर बात कर रहा है, राहुल और रोबिन भाई है। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबा शीला की नातिन है, राहुल सुबा के क्या लगते हैं। क्या बोल रहा है, राहुल सुबा के क्या लगते हैं। चलो देखो तरीका क्या रहने वाला है। चलो देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, राहुल और रोबिन भाई है। राहुल और रोबिन क्या है, भाई है। अगर राहुल और रोबिन भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें, ये तो आपका कौन हो जाएगा, राहुलिया। राहुल और रोबिन क्या है, भाई हैं। राहुल और रोबिन अगर भाई हैं तो दोनों भाई एक ही लाइन में आएंगे। ये हो गया। आगे माय डियर उसने बात करी है, शीला प्रमोद रोबिन के पिता हैं। प्रमोद किसके पिता हैं, रोबिन। अगर प्रमोद रोबिन के पिता हैं तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे, तो ये कौन हो जाएगा, प्रमोद। और प्रमोद पिता है तो क्या होगा, प्लस, और ये क्या लिख दिया आपने, पिता। और ये दोनों क्या है, आपस में भाई है। आगे माय डियर उसने बात करी है, शीला प्रमोद की बहन है। शीला किसकी बहन है, प्रमोद की। तीसरी लाइन में आएगी, शीला क्या हो जाएगी, ये सीलूड़ी होगी। और शीला माय डियर प्रमोद की क्या है, बहन है। बहन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। आगे माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा क्या है, प्रमोद की भांजी है। भांजी कौन होगी, बहन की पुत्री। बहन की पुत्री। और प्रमोद की बहन यहाँ पर कौन है, शीला, ये भी तो प्रमोद की बहन। तो यहाँ पर माय डियर प्रेमा को प्रमोद की भांजी बनाने के लिए शीला की बेटी बना दें, ये कौन हो जाएगी, प्रेमा। और भांजी ये तो क्या होगी, इसकी पुत्री होगी, इसकी बहन की बेटी होगी या नहीं होगी। आगे माय डियर बात कर रहे हैं, सुबा शीला की नातिन है। सुबा शीला की नातिन यानी उसकी बेटी की बेटी। और यहाँ पर शीला की बेटी कौन है, प्रेमा। तो यहाँ पर प्रेमा की पुत्री कौन हो जाएगी, ये आपकी कौन हो जाएगी, सुबा हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, ये पुत्री, क्योंकि उसकी नातिन है, इसकी पुत्री है तो उसकी क्या हो जाएगी, नातिन। क्लियर है। अब देखो बात यहां तक डायग्राम समझ आया या नहीं आया। यहां तक माय डियर देखें डायग्राम आपको पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। उसने बोला है राहुल सुबा के क्या लगते हैं, यानी जो सुबा है वो राहुल को क्या कहेगी, सुबा राहुल को क्या कहेगी। चलो देखें, ये रोबिन, रोबिन के पिता कौन है, प्रमोद। प्रमोद की बहन कौन है, शीला। तो शीला प्रमोद की, यहां पर माय डियर बात करें, जो शीला है वो प्रमोद की क्या लगेगी, बुआ। बुआ लगेगी। क्लियर। अब बुआ लगेगी, और ये बुआ की कौन है, प्रेमा, बेटी। तो ये बुआ की बेटी इसकी क्या लगेगी, बहन।
और राहुल भी इसका भाई है तो राहुल की भी क्या लगेगी बहन, और इसकी बहन का ये कौन है, बुआ की बेटी है, तो ये भी बहन हुई और बहन की पुत्री इसकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो सुबा शीला की नाती ने राहुल सुबा के क्या लगते हैं, तो राहुल की सुबा क्या लगी, भांजी, और राहुल को सुबा क्या कहेगी, तो यानी यहां पर माय डियर बात करें तो क्या कहेगी, मामा कहेगी। क्या कहेगी, मामा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, मामा। एक बार डायग्राम को देखें, समझें किस टाइप से बात आपकी चल रही है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। तो राहुल की तो सुबा क्या लगेगी, भांजी, लेकिन सुबा राहुल को क्या कहेगी, मामा कहेगी। क्या कहेगी, मामा कहेगी। यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? अरे क्वेश्चन को पकड़ पा रहे या नहीं पा रहे, क्लियर है? चलो देखो अगला माय डियर उसने दिया है, और अगला आपको क्या दिया है, देखें अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, बात को समझेंगे। देखो यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं P Q का पुत्र है, जबकि Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहन है। T R की मां है। यदि S T का पुत्र है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना है। चलो देखो बात आपकी क्या है, उसने बोला है P Q का पुत्र है। P किसका पुत्र है, Q का। तो यहां पर माय डियर बात करें P किसका पुत्र है, Q का। Q का पुत्र तो कहां पर आएगा, नीचे, पुत्र तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है जबकि Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहन है। Q तथा R आपस में एक दूसरे की क्या है, बहन है। ये भी बहन और ये भी बहन, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और दोनों ही क्या है, बहन है। आगे बात कर रहा है T R की मां है। T किसकी मां है, R की मां है। तो T अगर R की मां है तो इसकी मां कहां पर आएगी, ऊपर। T क्या है, R की मां है। आगे माय डियर बात कर रहा है यदि S T का पुत्र है, S क्या है, T का पुत्र है, तो S अगर T का पुत्र है तो यहाँ पर S आएगा, और ये पुत्र है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो यहाँ पर तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। चलो चेक करें, T Q का भाई है। T Q का भाई, T और Q एक ही लाइन में आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो भाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो गलत है। S P का चाचा है, चलो चेक कर दें, इसका पुत्र ये है और इसकी बहन ये है। तो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, इसकी माँ की बहन इसकी क्या लगेगी, मौसी, और इसकी मौसी की माँ यानी इसकी मम्मी की भी ये कौन हुई, माँ हुई, और इसका ये कौन है, पुत्र है। तो यहाँ पर माय डियर इसकी मम्मी की माँ का पुत्र इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा। क्या लगेगा, मामा लगेगा। ये इसका क्या है, मामा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात कर रहा है S P का मामा है। S क्या है, P का मामा है। क्लियर है, यहाँ तक बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ आई होगी। क्लियर, देखते जाओ, चीजों को समझते जाओ, कितनी बड़ी बड़ी बातें भी अपन करने वाले हैं, चीजों को समझेंगे, बात आपकी क्या है। अगली माय डियर उसने बात करी और बात आपकी क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और क्या है। इस टाइप की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, दोबारा वापस देखेंगे। उसने माय डियर बात करा है एम और एप एक विवाहित दंपति हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एप की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है। चलो देखें बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है एम और एप एक विवाहित दंपति। अगर एम और एप एक विवाहित दंपति तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें एम और एप क्या है, विवाहित दंपति है, और विवाहित दंपति हैं तो दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। लेकिन पत्नी कौन है और पति कौन है मुझे पता नहीं है, इन दोनों में से एक पत्नी होगा और एक पति होगा। ए और बी बहनें, ए और बी का कोई रिलेशन दिया नहीं, ए एप की बहन है, ए किसकी बहन है, एप की बहन है, तो इसी लाइन में आएगा ए एप की बहन है, और बहन है तो क्या है, नेगेटिव। ए और बी बहनें, ए और बी क्या है, बहनें हैं, और बहनें हैं तो ये भी नेगेटिव, ये भी, और ये क्या हो जाएगी, बहनें हैं। क्लियर। अब यहां पर माय डियर बात आपकी क्या करी, उसने बोला है तो बी एम की क्या लगती है, यानी जो एम है वो बी को क्या कहेगा। अब यहां पर माय डियर यहां भी आपको जेंडर पता नहीं है और जेंडर पता नहीं है, तो मान लेते हैं अगर ये क्या क्या दे सकता है। अगर मैंने इसको लड़की माना और इसको क्या माना, लड़का माना, तो इसकी पत्नी और इसकी पत्नी की कौन है, बहन है, और पत्नी की बहन को ये क्या कहेगा, साली कहेगा। क्या कहेगा आपका, साली कहेगा। लेकिन किसी की इच्छा हुई कि नहीं नहीं मैं तो इसको पति मानूंगी, और इसको पति माना और इसको क्या मान लिया, पत्नी। अगर इसको पति माना तो पत्नी की बहन और पत्नी की बहन क्या लगेगी, यहां पर माय डियर बात करें तो ये पत्नी की जो बहन है वो क्या लगेगी, उसकी
ननद लगेगी, क्या लगेगी, ननद। पत्नी की बहन क्या लगेगी, ननद। तो या तो साली होगा या क्या होगा, ननद। अब देखो आपको ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, ऑप्शन पहले भी अपन ने बात करी थी, क्या क्या आपको इस टाइप से अगर ऑप्शन दिए हो तो क्या लगाओगे। जैसे पहला ऑप्शन साली दिया हो, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया हो, ननद दिया हो, तीसरा ऑप्शन माय डियर आपको क्या दिया हो, साली ओब्लिक ननद, और क्या दिया हो, बहन दिया हो। तो क्या लगाओगे, साली ओब्लिक ननद लगाओगे। क्या लगाओगे, साली ओब्लिक ननद। अगर ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन यहां पर माय डियर आपको दे दे, जैसे पहला ऑप्शन दिया है आपको क्या, साली, दूसरा ऑप्शन माय डियर आपको दिया है, क्या दिया है, ननद दिया है, और तीसरा ऑप्शन माय डियर आपको दिया है जैसे बहन, और अगला ऑप्शन माय डियर आपको दिया है, क्या लगाएंगे यहां पर जैसे दे दे इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं लगाओगे। अगर ये